ज़राई बिल की मुखालिफत में लखनऊ में कांग्रेस और पीएसपीएल कारकुनों ने जमकर मुजाहरा किया। परिवर्तन चौक पर पहुंचे मुजाहिरीन को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ये पुलिस से भिड़ गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस कारकुनों ने इन्हें रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग भी तोड़ डाली। पुलिस ने रियासती सदर अजय कुमार लल्लू समेत कई कांग्रेस लीडरों को हिरासत में लिया। पुलिस की धक्का मुक्की में शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल भी पीछे नहीं रही, लिहाजा पुलिस को मजबूरी में लाठी भांजनी पड़ी। ये ताकतवर सरकार है, किसानों की आवाज दबने नहीं देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस किसान बिल को देश में लागू नहीं होने देंगे। जमाखोरी को बढ़ावा देना चाहती है, किसानों की जरूरतों को सरकार चाहती है। मर मिटेंगे, जान दे देंगे, लेकिन इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। अलीगढ़ में भारतीय किसान संगठन की जानिब से आज जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एक अर्जदार जिला इंतजामिया को पेश की गई। इसमें किसानों के ताल्लुक से बनाए गए बिलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। किसान लीडरान ने इस दौरान जमकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पॉलिसी को किसान मुखालिफ करार देते हुए इसको फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। अगर मैं आप क्यों का शब्द है तो आज भारत वर्ष के 130 करोड़ प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि आज किसान सड़कों पर क्यों हैं। सरकार कहती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आज हमने किसान को आजाद कर दिया। आप एक भी सरकार एक भी बात बता दे कि किसान का क्या फायदा किया है। तुमने कहा जरूरी वस्तु अधिनियम में उसको हटा दिया। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर प्याज आलू अलीगढ़ में जितना आया और एक व्यापारी अगर सारे के सारे को अगर उसको खरीद कर स्टॉक भंडारण कर ले तो मैं यकीन दिलाता हूं कि कल आम आदमी को, गरीब जनता को प्याज खाने के लिए नहीं मिलेगी। ये इससे और खतरनाक आदेश केंद्र सरकार का क्या हो सकता है। पीस पार्टी कारकुनान ने आज अलीगढ़ शहर में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए किसानों के हक में आवाज बुलंद की। पार्टी का कहना है कि मरकजी हुकूमत सरमायाकारों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो उन्हीं को जहन में रखकर तैयार की जाती हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मोदी हुकूमत किसान मुखालिफ हो गई है। इसीलिए आज किसान बिलों की चौतरफा मजम्मत की जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष भी 10,357 अन्नदाता किसान ने आत्महत्या की थी। तो आत्महत्या को रोके वो विदेशी कंपनियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। ये अन्नदाता किसान के विरुद्ध हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है और किसान बेमौत मर रहे हैं, इसको रोका जाए। ये पूंजीपतियों की सरकार है और जो गरीब और किसान हैं इसके खिलाफ ये सरकार है और किसान मरा जा रहा है। जो हमें अन्न देता है, अन्न देने वाला किसान, वो उनके खिलाफ जो कानून, काला कानून उन्होंने बनाया है, इससे किसान परेशान और बेहाल हो जाएगा। और कोरोना वबा के दौरान इज्तिमाई दुर्गा पूजा की इजाज़त देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की डायरेक्शन देने से इनकार कर दिया है, किसी भी तरह की हिदायत देने से इनकार कर दिया है। एडवोकेट वीसी श्रीवास्तव की तरफ से दाखिल मुफादनामा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने दुर्गा पूजा की इजाज़त देने या ना देने का फैसला मकामी इंतजामिया पर छोड़ दिया है। अर्जी गुजार का कहना था कि रियासती हुकूमत की नई गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को इज्तिमाई दुर्गा पूजा की इजाज़त मिलनी चाहिए। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुहर्रम का जुलूस निकालने और इमामबाड़ों में ज़ियारत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायमूर्ति के सामने याचना की कि हम लोगों को दुर्गा पूजा का आयोजन इलाहाबाद सिटी में करने के दिया जाए और कोविड-19 का जो गाइडलाइन है हम लोग उसको फॉलो करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी को, डीएम को कोविड-19 का जो गाइडलाइन है वो हम लोग फार्मूलेट करके दिया है। और इसके अलावा भी अगर कोई सरकार कोई गाइडलाइन नहीं रहे उसको हम फॉलो करने को तैयार हैं। लेकिन दुर्गा पूजा होना चाहिए, ट्रेडिशन है, इसको रोका नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने सब बातें सुनने के बाद कहा कि जब गवर्नमेंट ने आपके बात को भी कंसीडर नहीं किया है, नहीं समझा है, तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह देते हैं, अब उनके साथ।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले 1 महीने से जारी तलबा के एहतजाजी धरने के दौरान आज भगत सिंह का यौम पैदाइश मनाया गया। एहतजाजी धरने में शामिल तलबा ने भगत सिंह की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि वो भगत सिंह के रास्ते पर चलकर इस्तेहसाल और बेइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज भगत सिंह की जयंती है, उनका जयंती के अवसर पर हमने सोचा कि अगर उनको शहादत देनी है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बड़ी क्रांतिकारी कोई सरजमीन नहीं हो सकती। यहाँ के छात्र उनके रास्तों पर चलने के लिए आज उन्हीं के रास्तों पर चलकर संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आज उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ जो छात्र संघ बहाली के लिए, विश्वविद्यालय के हो रहे अनियमितताओं के लिए, देश में बढ़ रहे बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन देने आया हूँ। मैं केंद्र की सरकार से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति से मांग करना चाहता हूँ कि आप संवेदनहीन, जो आप असंवेदनशील लोग हैं, उसको आप दूर करते हुए छात्रों के बीच में आइए, उनसे बात करिए और उनकी अलीगढ़ से खबर है, जहां अलीगढ़ नगर निगम दफ्तर से कुछ ही दूरी पर वाक़े रसलगंज में पानी की पाइपलाइन से इन दिनों गंदा पानी निकल रहा है, जिससे बदबू तक उठ रही है। आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने आज मुतासरा आवाम को साथ लेकर जब नगर निगम दफ्तर में अफसरान से शिकायत की तो उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया, जिससे मुश्तइल कारकुनान नगर निगम दफ्तर पर ही धरने पर बैठ गए और अफसरान के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए संगीन इल्ज़ामात लगाए। उनका कहना था कि जो पानी अवाम पीने को मजबूर है उसे हाथ धोने तक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अफसरान अवामी मसाइल के हल के तय संजीदा है ही नहीं। यहाँ के एक पास ही में मोहल्ला है 300-400 मीटर पे रसलगंज मछली वाली गली, उन लोगों का पानी बहुत ही गंदा, बहुत ही बदबूदार पानी आ रहा था। हम यहाँ के नगर निगम के MNA से मिलने गए, वो नहीं थे तो उनके सहायक बैठे हुए थे राज बहादुर। हमने उनसे बात करी, वो इतनी बदतमीजी, इतनी तानाशाही से बात कर रहे हैं जैसे वो हम लोगों पे एहसान कर रहे हैं। जनता कर जमा करती है, टैक्स जमा करती है, तब इन लोगों की सैलरी निकलती है और ये लोग ऐसा काम करते हैं जैसे ये राजशाही कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं जनता के ऊपर। आप पानी देखिए, इतना गंदा पानी है, मैं शर्त लगा रहा हूं उनमें से एक आदमी ये पानी पी के दिखा दे, मैं इनका गुलाम बन जाऊंगा। इतने गंदे पानी के बावजूद इनका ये एटीट्यूड है कि लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। हम यहाँ 1 घंटे से बैठे हुए हैं, हाय हाय कर रहे हैं, कोई आया नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये योगी सरकार है जिसका ये दावा करती है स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, ये है इनका स्मार्ट सिटी, ये है इनकी सच्चाई। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जरा ये पानी जो ये जनता को पिलाना चाह रहे हैं, ये एक बार इनमें से कोई भी पी के दिखाए हमें। हम अपनी मांग भी किसी के सामने नहीं रख सकते। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद के अलीगढ़ पहुंचकर इस्मतदरी की शिकार मुतासरा दलित लड़की से मुलाकात करने और अस्पताल समेत कोरोना ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में चंद्रशेखर आज़ाद समेत 8 अफराद को नामजद करते हुए 100 से ज़ायद नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस CCTV फुटेज की बुनियाद पर मजीद लोगों की शिनाख्त भी कर रही है। SP शुभम पटेल ने बताया कि दफ़ा 188 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। देखिए, कल ये JN मेडिकल कॉलेज पर चंद्रशेखर आज़ाद और उनके समर्थकों द्वारा उन्होंने प्रदर्शन किया थोड़ा, और जो पीड़ित महिला है उससे मिलने आए थे। तो क्योंकि जैसा कि इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, तो पुलिस ने अपनी तरफ से धारा 188 और 3/4 महामारी अधिनियम और 269 IPC में उनके समर्थकों के खिलाफ और उनके खिलाफ महामारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के गांव बहरामपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 7 माह कबल कब्रिस्तान में दफन किए गए शख्स की लाश सर कटी हुई बाहर पड़ी मिली। अहले खाना के मुताबिक 20 फरवरी को बीमारी के चलते शमशाद नामी शख्स की मौत हो गई थी, जिन्हें गांव के ही कब्रिस्तान में दफन किया गया। लेकिन आज मालूम चला कि शमशाद की लाश बाहर पड़ी हुई है और उनका सिर कटा हुआ है। इत्तला मिलने पर कब्रिस्तान में लोगों की भीड़ लग गई और पुलिस भी पहुंच गई। फिलहाल शमशाद के बेटे असद अहमद के जरिए दी गई तहरीर की बुनियाद पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह 10 बजे करीब गांव के कुछ लड़कों ने बताया कि तुम्हारे पापा की कब्र खुदी हुई पड़ी है। जब मैंने आके देखा तो सर से वो धड़ से सर अलग कोई ले गया, खुदी हुई सिर काट दिए। ये थाना हरदुआगंज में कल पुलिस को ये सूचना मिली कि एक बॉडी जिसकी कब्र में से ये सूचना मिली कि कब्र से उसका सर
किसी या तो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी जानवर द्वारा उसके कब्र से उसका सर गायब किया गया। तो सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जांच की और ये पता चला कि फरवरी माह में एक व्यक्ति शमशाद, उसकी बीमारी से मृत्यु हुई थी और उसकी कब्र बनाई गई थी। और ये कल ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने या तो या किसी जानवर ने उसकी कब्र के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। अब इसमें आगे पुलिस की जांच जारी है और जो वैधानिक कार्रवाई है वो। यूपी में मुबैना लव जिहाद के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने रियासत की पैमाने पर एक बड़ी मुहिम शुरू करने का फैसला लिया है। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आने वाले लव मैरिजेस के मामलों पर हिंदू जागरण मंच अपनी कड़ी निगाह रखेगा। इलाहाबाद में आरएसएस के काशी प्रांत हेडक्वार्टर पर होने वाली हिंदू जागरण मंच की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। मीटिंग की सदारत हिंदू जागरण मंच काशी प्रांत के सदर दिनेश नारायण सिंह ने की। उनका कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लव मैरिजेस के लिए बड़ी तादाद में जोड़े आते हैं, जिनको बहुत आसानी के साथ अदालत की तरफ से शादी की इजाज़त मिल जाती है। दिनेश नारायण सिंह का कहना है कि हिंदू जागरण मंच इलाहाबाद हाईकोर्ट में आने वाले ऐसे मामलात पर अब अपनी कड़ी नज़र रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू जागरण मंच ऐसे वुकला पर भी अपनी निगाह रखेगा जो कि लव मैरिज के नाम पर इस तरह की शादी कराने में पेश रहते हैं। ये जो लव जिहाद की बढ़ती घटनाएं हैं, यह चिंता का विषय है और ख़ास तौर से प्रयाग में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश से जो लव जिहाद में फंसाई गई लड़कियां हैं, जो पीड़ित कन्याएं हैं हिंदू समाज की, उनके संरक्षण का यह स्थान बना हुआ है। और यहाँ उच्च न्यायालय होने के कारण से सब जगह से पूरे 60 जिलों से लड़कियों को लव जिहादी लाते हैं और यहीं हाई कोर्ट से आदेश प्राप्त करने के लिए ऐसी कार्रवाई यहाँ एकत्रीकरण होता है। और यहाँ के स्थानीय कुछ वकील और स्थानीय लोग उनको संरक्षण देने में संलिप्त है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। इलाहाबाद में पुलिस ने मंशियात का बड़ा जखीरा बरामद किया। शहर में दवाओं का कारोबार करने वाले बाज़ ताजिरों को मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस पाया गया। मकामी पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात से दवाओं के शक में इस्तेमाल होने वाली मंशियात बरामद की। बरामद होने वाली मंशियात की मालियत 1.5 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शहर में दवाओं के बाज़ ताजिर मंशियात के इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये ताजिर दवाओं की आड़ में मंशियात का कारोबार कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मंशियात के इस रैकेट में मजीद अफराद भी शामिल हो सकते हैं। जिसमें आज सूचना मिली थी कि वो बोधी होटल पायल सिनेमा के सामने बाई के बाग में ठहरा हुआ है और वो नशीली दवाई भी ले जा रहा है। तो उसके आधार पर हमने वहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की गई। तो उसमें उस अनुपम गोस्वामी नहीं मिले, लेकिन उनका छोटा भाई, जिसने छोटा भाई बताया अनुरागपुरी बताया, वो मिले और नशीली दवाई भी बरामद हुई लगभग 50,000 की। उसकी निशानदेही पर ही बरगद के पास मीरापुर में 4 गोदामों पर भी छापा मारा गया और वहाँ भी भारी मात्रा में नशीली दवाएं प्लस सभी तरह की दवाएं भंडारित पाई गई, जो कि अवैध रूप से भंडारित है। उन सभी को सीज किया जा रहा है और नियमानुसार नमूने लिए जा रहे हैं तथा आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सर, कुल कितने अमाउंट की ये दवाई है? ये लगभग 1.5 करोड़ की आसपास दवाइयाँ हैं। और इसको अभी किस तरह की कार्रवाई होगी इसमें एनडीपीएस भी कार्रवाई की जाएगी और ड्रग एक्ट के अंतर्गत भी। ज़रूरी बिल 2020 के खिलाफ किसान यूनियनों के एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। बिल के पास हो जाने के बावजूद काश्तकार अपने मुतालबात को लेकर सड़कों पर उतर ही रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मेरठ में भी किसान यूनियनों के एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इन किसान यूनियनों को मुखालिफ सियासी जमातों की हिमायत भी हासिल हो रही है। मेरठ में आज किसान यूनियनों के साथ आम आदमी पार्टी ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। धरने में शामिल होकर मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ अपने एतराज़ात और मुतालबात पेश किए। हम तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट या तो इन्हें ख़त्म करे, नहीं तो इनमें परिवर्तन करे, संशोधन करे, क्योंकि ये जो है किसान के विरोध में है ये बिल तीनों। किसानों की ज़मीन उनसे छीन ली जाएंगी, बाहर की कंपनियां यहाँ निवेश करेंगी, तो किसान नहीं चाहता कि ये बिल हो। भारत सरकार जो ना एक कृषि मंत्रालय झूठे दावे करता है और तरह तरह की घोषणाएं करता है। मकई का जो ना मेरठ में कोई भी सेंटर नहीं है। मकई की जो इन्होंने सरकारी रेट न्यूनतम दर लागू की थी वो तकरीबन 1800 रुपये है और यहाँ जो खरीदी जा रही 600-700 रुपये खरीदी जा रही, यानी 50-50। ये सीधा इसी तरह से और बहुत सारे
रेट लागू कर देते हैं, लेकिन केंद्र पूरे ज़िले में एक भी नहीं बनाया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। किसानों को तरह तरह से कुचल के जो ना ख़त्म करना चाह रहे और अपने कारपोरेट जगत को एक बढ़ावा देने के लिए। कानपुर शहर की रहने वाली 19 साला पलक मिश्रा ने भरतनाट्यम रक़्स सीखकर इलाके और अपनी वालदा का ख्वाब पूरा किया। दरअसल पलक मिश्रा मगरिबी तर्ज के रक़्स की दिलदादा थी, लेकिन अपनी वालिदा की ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने साउथ इंडिया का मशहूर क्लासिकी रक़्स सीखा। पलक ने कई बड़े इनाम भी अपने नाम किए। हाल ही में उन्हें दूरदर्शन पर अपने फ़न का मुजाहरा करने का भी मौका मिला। इसके बाद इनकी हर तरफ से सताइश की जा रही है। ईयर के थे तब मेरी मौसी आई थी, तो उनका मन था, वो भातखंडे से कोर्स करना चाह रही थी, बट वो थोड़ा नहीं कर पाई फैमिली इशू की वजह से। तो उन्होंने बोला कि उनका बर्थडे था, उन्होंने गिफ्ट लिया कि मुझे मतलब मुस्कान का एडमिशन हो जाए। तो फिर मुझे ललित कला में एडमिशन दिला दिया भरतनाट्यम से, क्योंकि वो खुद भरतनाट्यम करना चाह रही थी। और उस टाइम पे भरतनाट्यम मतलब काफ़ी बहुत रेयर मिलता था कहीं भी, तो और यूपी का ये है भी नहीं, साउथ इंडिया का है, इस वजह से और इसका इतना डिमांड नहीं था। वक्त है एक ब्रेक का। शुद्धता और ताजगी